हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि हमें कमेंट से पता चल रहा है और बाकी बच्चे परेशान हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालाँकि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ढेर सारी बधाई, कांग्रेचुलेशंस। मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा या नहीं और कितनी सीट एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की रहीं और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को भी उसी में फाइट करना था। इसी में आपके पीडब्ल्यूडी और इसमें एक्स सर्विसमैन भी थे और बाकी पीडब्ल्यूडी की कोई वैकेंसी नहीं थी, एक्स सर्विस मैन की वैकेंसी थी, ठीक है। तो बच्चों के साथ क्या हुआ, धोखा हुआ, ये कमेंट मेरे मेरे पास आया। वो मैं कमेंट भी रीड कराऊँगा आपको। बस उसमें नाम नहीं दिखाऊँगा क्योंकि जिसने मुझे कमेंट किया है वैसे वो चीज़ आपको नहीं दिखाऊँगा। वो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जानते होंगे पर्सनली, तभी उन्होंने बोला कि सोकर भैया उठ गया हो तो एक वीडियो बना दीजिए ताकि मुझे समझा दीजिए। और इसके लिए जितने टीचर ग्रुप हैं, जितने लोग हैं, सभी लोग इसमें सहयोग करें इसको रिज़ल्ट को अपडेट करने में और रिज़ल्ट को अपडेट करने में और रिवाइज़ रिज़ल्ट की माँग कर रहे हैं बच्चे, ठीक है? ऐसा कमेंट में है। तो पिछली जो वीडियो बनी थी उसमें रिज़ल्ट का जब ज़िक्र कर रहा था मैं, तो उसी में कमेंट भाई ने किया है। तो वाक़ई में यार मैं सोता बहुत हूँ, अभी सोकर उठा हूँ और दिन में मैं सोता हूँ, रात में जगता हूँ। सुबह वही मैं कहूँ कि 10 और 11 बजे सोता हूँ, शाम को 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। रात में अपनी पढ़ाई और बाकी ये यूट्यूब की स्टडी और बाकी कोचिंग में, ठीक है। तो ये सब शेड्यूल बिजी रहता है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला अभी, तो मैंने कमेंट देखा भाई का, अभी जस्ट 2-3 मिनट हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपडेट दिया जाए आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर पूरी तरह से बात करें वेटिंग लिस्ट की, पहले हम वेटिंग लिस्ट की बात कर लें या रिवाइज़ की बात कर लें? वेटिंग लिस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले रिवाइज़ लिस्ट की बात करते हैं। इसमें रिवाइज़ रिज़ल्ट आ तो सकता है, कई बार ऐसा हुआ एसएससी में जब स्कैम हुआ था, आपको पता है जब एसएससी में स्कैम हुआ था तो उसने अपना रिज़ल्ट रिवाइज़ किया था। क्योंकि कट ऑफ हाई जाने का मतलब होता है कि कहीं न कहीं स्कैम हुआ है और कहीं न कहीं उसमें पेपर में घपला हुआ है। तभी बच्चों का सिलेक्शन जो होना चाहिए था 150-55 पे, उनको ग्रुप डी की यानी कि चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट होती हैं, फेरेस है, पियून है और बाकी जो हैं पोस्टेड, उनमें सिलेक्शन तो होना ही चाहिए था श्योर, बट यहाँ पे नहीं हुआ उन बच्चों का सिलेक्शन। क्यों नहीं हुआ? वो रीज़न क्या है? उस रीज़न को एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी देखो मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं था तो मैंने अभी टाइम स्पेंड नहीं किया। रात में जैसे ही मुझे टाइम अभी मिल जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सर्च करूँगा और लोगों से पूछूँगा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कहीं कुछ मतलब सीटें बिक चुकी होती हैं या कहीं पहले से एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई इतनी सीटों पे फाइट होगी, इतनी सीटें सेपरेटली रहेंगी। जैसे चुनाव लोकसभा में नहीं होता है, राज्यसभा में, लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रिज़र्व रखी जाती हैं, वो प्रेसिडेंट अपने मन से कभी भी मतलब जॉइन करा सकता है, लेकिन वो ऐसा नियम ख़त्म कर दिया गया है। वैसे ही आपको पता होगा कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है वो अपनी मर्ज़ी से, जो आर्ट और कला के क्षेत्र में अनुभवी हों, ज्ञान रखते हों, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें देखो साइड में हैं, कौन क्या करता है कैसे नहीं। लेकिन हाँ, अगर रिवाइज़ की बात करें तो पूरी कोशिश है कि अगर सभी टीचर और सभी स्टूडेंट एक हो जाएँगे तो ये रिवाइज़ रिज़ल्ट आ सकता है। इसमें भी चांसेस है, मतलब पॉसिबिलिटी है। हम कह सकते हैं कितनी 95% है इसमें पॉसिबिलिटी कि रिवाइज़ रिज़ल्ट तभी होगा जब लोग समर्थन इसका करें। कोई टीचर ऐसा भिड़ंतु आ गया और दबदबा बनाना पड़ता है। जैसे अब एसएससी के क्षेत्र में बात करें, आप जानते होंगे अभिनव सर को और बाकी राकेश सर को और बाकी जो भी फेमस लोग हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग टीचर हैं, जिन्होंने एसएससी के अगेंस्ट खड़े होकर बोला। उनको ये कोई सर्दी-गर्मी नहीं कि मुझे जेल में रखा जाएगा या कहीं रखा जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे, हर किसी का तो नाम नहीं ले सकते। और जैसे विवेक सर हैं, आप जानते होंगे, पुलिस के लिए रिवाइज़ जो पेपर री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए इतना धरना दिया गया। तो ऐसे देखो मतलब होती हैं चीज़ें अपने हिस्से में, यानी कि जो पब्लिक है क्या नहीं करवा सकती है? सरकार से अपनी माँगें रख के तो क्या सरकार पूरी नहीं करेगी? करेगी। बट यहाँ अगर मैं ये देख रहा हूँ जैसे 1700 पोस्ट हैं, ठीक है? और
बच्चे फ़ाइट करने वाले थे, 9,000 थे। 9,000 में 9,500 हैं, वैसे मैं 9,000 मान के चल रहा हूँ। 1,700 2,000 अप्रॉक्सिमेट मैं इसमें सेलेक्ट मान लेता हूँ, ठीक है, 2,000 मान लेता हूँ, 300 भी इसमें ऐसे मान लिया, आइडिया है, जनरल रफली है ये फिगर, ठीक है। बच्चे हमारे 7,000 बच्चे, जो 7,000 बच्चे बचे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं न कहीं, ठीक है। जो 7,000 बच्चे हैं वो रिजेक्ट हो गए। अगर 7,000 बच्चे रिजेक्ट हो गए तो 7,000 के लिए तो मुझे लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट मानेगी इतनी आसानी से। और जो एसएससी का रिजल्ट था उसमें भाई बात करें तो 30-35 हज़ार सीटें होती हैं, तो उसमें लाखों बच्चे फाइट करते हैं, तो वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, यहाँ पे भीड़ कम है। इसी वजह से ये जो बात करें मुद्दा है ना, मुद्दा ये सप्रेस्ड कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे झांसी में विद्रोह हुआ, लखनऊ में, कानपुर में विद्रोह हुआ, बरेली में हुआ, कानपुर में, दिल्ली में हुआ विद्रोह। इसको दबाने के लिए अंग्रेज भेजे गए थे, अंग्रेजों ने इसको सप्रेस किया, दबाया। तो ऐसे अगर आप अगेंस्ट करेंगे, वायलेंट होंगे या कोई धरना करेंगे, तो उसमें पुलिस वाले क्या होते हैं साले, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो पब्लिक की हेल्प करते हैं। बिहार में आपने देखा, बिहार में जब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटाने की बात कही गई थी, तो कितने स्टूडेंट हमारे घायल हुए, और हम खान सर घायल हुए, वो जेल तक चले गए और हॉस्पिटलाइज भी हो गए इन सब चक्करों में। तो इनके लिए भैया ताकत चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, ये सब करना। हम बोल तो दें कि हम भाई कर देंगे, और आपको झूठी दिलासा दे दें कि सभी टीचर यूनियन एक साथ हो जाओ, सभी स्टूडेंट एक साथ हो जाओ कि आप धरना करो और इनके अगेंस्ट जाओ, तो ये हमारी समझ से कहीं न कहीं अनुचित होगा, अनुचित होगा। और उचित तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें संख्या कम है। अब जैसे 7,000 हैं, 7,000 संख्या जो है, अब 20 करोड़ की आबादी में 7,000 तो बहुत ही माइनर है, ये नेग्लिजिबल है, कह सकते हो नगण्य है। इसमें अगर हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं, 7,000 पब्लिक क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, बट हम आपको यहाँ से जैसे नहीं होता वायलेंट करना सिखाएं, तो हम वायलेंट करना नहीं सिखाएंगे मेरे दोस्त। हम कानून के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, हमें संविधान का पालन करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारा आर्टिकल 19 फर्स्ट ये कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसमें जो हमारे आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो आते हैं मूल अधिकार, ठीक है, जो मौलिक अधिकार आते हैं हमारे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, उन पे हमारा जो अधिकार है वो हम कह सकते हैं, मतलब अपनी बात को रख सकते हैं। और आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है, तो आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो अगर आपको साथ ऐसा किया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट जारी की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो। ये है, तो आपके जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मुझे क्यों बोलने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल में जो भी संविधान कानून है उसका नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बस अपनी बातों को रखो, और ऐसा रखो कि पब्लिक में विध्वंस ना हो, और पब्लिक में ऐसा कोई वायलेंट प्रोसेस ना हो, क्रिया ना हो, ठीक है। तो मैं यही सिखाना चाहूँगा, मैं यही बताना चाहूँगा कि इस पर अगर हम लोग करते हैं बाई चांस, तो मेरे थॉट प्रोसेस क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, क्योंकि हर एक पर्सन की अपने हिसाब से और अपने नज़रिए से एक सोचने की क्षमता जो होती है, पॉइंट ऑफ व्यू जिसको कहते हैं, वो अलग अलग होती है। क्षमताएं हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो जिन भाई ने मुझे कमेंट किया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने इतना जज्बा दिखाया, तो जो उन्होंने इतना बड़ा कमेंट और ऐसा कमेंट लिखा। आइए चलते हैं, वो कमेंट में दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसमें सीटी और बाकी सब चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, कमेंट्स दिखाते हैं आपको। भाई ने इतना जज्बा रखा तो कम से कम, है ना। तो जज्बा होना चाहिए, जज्बा होगा तभी काम बनेगा।
कोई बात नहीं, ये थोड़ा मोटिवेशन क्वार्ट है आपके लिए। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नज़र आसमान पर हो उन्हें रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जिनकी नज़र आसमान तक है, रास्ता उन्हें खुद बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो कोट्स है मेरे मन को तो बहुत भाती है। और सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नज़र आसमान पर हो उन्हें रास्ते खुद बनाना पड़ता है। तो जैसे कि आप और हम यहाँ देख रहे हैं, ये कमेंट था, मैंने यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसके उन भाई के नाम को और पिक्चर को मैंने हाइड कर दिया ताकि आपको वो सब प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पता है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो कहने जा रहा हूँ यहाँ पे दोस्त भाई, ये जो रिजल्ट के बारे में अपडेट दी थी मैंने कि रिजल्ट आ गया है, आप सब लोग चेक कर लो। रिजल्ट सभी लोगों ने बता भी दिया था, इसीलिए मैंने रिजल्ट पे ज़्यादा चर्चा नहीं की कि आ गया है देख लो भाई, क्योंकि सबको पता ही चल जाता है, एक वीडियो पढ़ते ही सब लोग देख लेते हैं। और बाकी मैंने अपडेट दूसरे तरीके से दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर पूरी बात करें तो भैया इन्होंने बोला कि कमेंट में मुझे इनकी बात अच्छी लगी, ठीक है, सल्यूट भाई, आपने इतनी हिम्मत तो दिखाई और ऐसा होना चाहिए, अपनी बात को लिख सको। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि आपने ये सब कुछ लिखा। देखो उन्होंने लिखा, भैया अगर नींद से जाग गए हो, ये बहुत अच्छी बात लगी कि उनको ऐसा लग रहा है कि पता है कि मैं सोता हूँ, मैं सो रहा था, कि ये सब जानकारी पता नहीं कैसे मिल जाती है दोस्त। चलो ठीक है, अच्छा लगा। ग्रुप डी की बात हो रही है तो यहाँ पे हाई कोर्ट ग्रुप डी की 2025 का रिजल्ट वापस चेक कर लो, बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ है, ठीक है। इस बात पे हंसी आ गई कि भाई घोटाला हुआ है, वाकई में हुआ है, ये नॉर्मली बात नहीं है, हंसने का कोई मुद्दा नहीं है, बट घोटाला हुआ है तो हम लोग उसको कैसे सुलझा सकते हैं और कैसे इससे न्याय पा सकते हैं, ये बात चर्चा की है और मुद्दा की है। EWS के स्टूडेंट 620, उन्होंने बोला 620 सिलेक्ट हुए हैं, और जो कि सारा, ठीक है, सारा गलत हुआ है, इन्होंने लिखा है सर गलत हुआ है, यानी कि जबकि उनके सेलेक्ट होने चाहिए थे 113, ये बोलने की जो 113 हैं अनरिजर्व कैटेगरी के सिलेक्ट होने चाहिए, प्लस 170 EWS के होने चाहिए। अगर इनको जोड़ा जाता है तो हमारा आंकड़ा कितना होता है, अगर 170 में 113 जोड़ें तो हमारा 283 नंबर आ रहा है, 283 है ना, इतने ही आएगा इनको जोड़ेंगे तो 3 और 7 1 8, हाँ 283 सीटें आ जाएंगी अगर हम EWS और रिजर्व कैटेगरी को मिलाएं तो, ठीक है। जो यहाँ पे इकोनॉमिक के वीकर होते हैं उनके लिए भी सीट इंक्लूडेड है, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर से आप कमेंट करिएगा जो भी आप सही से कहना चाह रहे हैं करिएगा। जबकि सेलेक्ट हुए हैं और 620 जो अपनी रिजर्व सीट से होते हैं बहुत ज़्यादा है, और SC कैटेगरी से 250 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, SC में 250 ही सेलेक्ट हुए हैं। और उनका कहना है कि इनकी रिजर्वेशन सीट जो होती हैं 357 होती हैं, इनके साथ 7 सीटें कम हो गई, 357 सीटों का होना चाहिए था, ठीक है, ये बात अच्छी है, बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं घोटाला गड़बड़ हुआ है, इसी वजह से इस भाई ने मुझसे ये बोला, ठीक है, वरना ऐसे ही नहीं कोई बोलता है इतनी, मतलब दिल से कोई बातें करे, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो भाइयों और सभी टीचर्स से अनुरोध है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है एक अपनी तरफ से, ठीक है, कि कृपया हम लोगों का साथ दें, ठीक है, हम तो एग्री हैं, हम साथ देंगे भाई आपका हर हाल में जैसे भी होगा, ठीक है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है, उठाएंगे भाई, जिससे रिवाइज रिजल्ट जारी हो सके, ठीक है, और सबको अपनी अपनी हिस्से की सीट्स मिल सके, इनका यही कहना है। जो नियम बने हैं, जो कागज़ों पर दर्ज हैं चीज़ें, उन्हीं के हिसाब से ये जो रिजर्वेशन है, ये जो सीटें हैं आवंटित की जाएं, और इसमें गड़बड़ घोटाले के चांस तभी होंगे क्योंकि आपने जो लिस्ट जारी की है उसमें बच्चे ने इतनी मेहनत करके काउंट किए होंगे, उस भाई के मेहनत को देखिए आप, ठीक है, कि उसने पूरा एनालिसिस किया होगा, ठीक है, मैंने तो अभी नहीं किया, हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला, बट उस भाई ने निकाला होगा कहीं ना कहीं से, मेहनत लगी है उसमें, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी मेहनत है और बहुत सही वे में आपने की है, क्योंकि ये कानून और नियम संविधान का कोई पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, और सीधी तरीके से यही बात हो रही है स्पष्ट, ठीक है। सबको अपनी अपनी हिस्से की सीट मिल जाए तो पता नहीं OBC, और आगे लिखा हुआ है ST के साथ कितना नाइंसाफ़ी हुई है, मतलब यहाँ पर जो हमारे OBC कैंडिडेट भाई हैं और
एसटी कैंडिडेट भाई हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। एससी के साथ हालाँकि तो 7 सीटों का गड़बड़ घोटाला हुआ है, मुझे लग रहा है आई थिंक, जैसा कि अभी मैंने देखा था। और ओबीसी के सीटों के साथ ज़्यादा ही हुआ है, तभी इन्होंने भाई ने बोला एसटी के साथ ज़्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो कहीं न कहीं बेचारे जो एससी और ओबीसी एसटी के हैं, जो पहले भी जैसे नियम कानून बने थे अंग्रेज़ों के समय से पहले और अंग्रेज़ों के बाद तक और अभी तक, वो इसमें इंक्लूडेड है। कहीं न कहीं ऐसा छवि देखने को मिलती है मुझे सरकारों में। तो सरकार पे उँगली क्या उठाएँ हम? बस यही कहना चाहेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाइए और ज़्यादा भूख मत कीजिए पैसों की, और उतना कीजिए जिनसे ज़रूरतें पूरे हो सकें आपकी और जनता की और लोगों की, जो इस क्षेत्र में हैं तैयारी करते हुए वर्षों गुज़र गए हैं, उनके लिए भी कुछ बचा के रखेंगे। आपने सुना होगा बहुत पहले, पता नहीं कौन-सी सरकार में, याद नहीं मुझे, हालाँकि एक गुजारे भत्ता चला था। जो लोग पढ़ रहे हैं एज के हिसाब से उनको भत्ता मिलेगा, बेरोज़गारी भत्ता के नाम से। इनकी पॉलिसी क्या हुई? उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए? नहीं कर पाए। अरे मेरे भाई, अब सरकार को सही ट्रांसपेरेंसी तो दे सको, तब तो तुम कह पाओगे हमारी पॉलिसी सही भी चल रही है, नियमों का पालन कर रही है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो अपने यूपी राज्य सरकार में बढ़िया से काम कर रही हो और केंद्र सरकार में काम कर रही हो। कहीं न कहीं सभी में एक त्रुटियाँ देखी गई हैं। मैं ये जानता हूँ कि हर चीज़ एक प्योर 100% शुद्ध नहीं हो सकती, बट उसमें इंसान और जनता जो होती है, पब्लिक होती है, वो चाहती है कि उसे 70 या 80% प्योर मिल जाए, तब भी वो बहुत खुश रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, और पब्लिक जो चाह रही है वो कर रही है भैया, वो सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं है, और ये पूरी तरह से इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया इस रिजल्ट के माध्यम से। भैया इसमें बहुत धांधली हुई है, ये भी उन्होंने बोला, इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो ये सब भाई ने बोला, और आप बता दो कब आएगा रिजल्ट। ये मैंने बता दिया, रिजल्ट आ गया बच्चा, चेक कर लो। द ग्रेट करण, ठीक है। और यहाँ पे द ग्रेट करण भाई कब आएगा रिजल्ट, ये पारुल रानी बिटिया बोल रही हैं, ठीक है। और फिर एमजे राजा बोल रहे हैं कि 70 नॉर्मल वालों के नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस बात को मैं मानता हूँ आपकी कि 70 नॉर्मल वालों के नहीं होते हैं, जो बेसिक मतलब उनके जो कह सकते हैं मैथ्स और इंग्लिश है, उनका पोर्शन नहीं होता यूपी बोर्ड वालों का। और ज़्यादा यूपी बोर्ड आर्ट्स होते हैं, उन आर्ट्स वालों का भी मैथ्स पोर्शन नहीं होता है, इंग्लिश पोर्शन ज़्यादा नहीं होता है, तो वो उनके लिए 70 लाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। 60 तो मान सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा कोशिश करो 65 मान सकते हैं, बट इतना वही जो 3 4 5 साल से अपनी तैयारी को जारी करके रखा है, और बस अपने आप को घिसा है, वो 70 से ऊपर भी जा सकते थे, ठीक है। तो दोनों का कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ ये आपने बात रखी, ये सत्य बात है, ठीक है। जो नॉर्मल है उनके नहीं आ सकते। ये बोल रहे हैं ब्रिज द रैबिट, इन्होंने बोला है 15 अप्रैल को आएगा, ठीक है। अब 15 अप्रैल को नहीं आया था, उससे पहले आ गया था, उसके बाद आया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था, कितना लंबा हो गया यार, अगर लंबा वीडियो हो गया तो मैं बाद में बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात मेरी रह गई है, थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूँ आपको, और बाकी जो इसके बारे में बात हम जब करेंगे, अभी आज रात में एनालिसिस करके करेंगे कि कितनी सीटें एससी की हैं इंक्लूडेड, और कितनी सीटों पे कितने बच्चे हमारे फाइट करके गए हैं। और एसटी ओबीसी की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी की बात करें, और इसमें हम लोग जनरल कैटेगरी के बाद में हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे, और फीमेल कैंडिडेट की वो भी बात कर लेंगे, और किसकी बात कर लेंगे, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनकी बात कर लेंगे, और एक्सल में मैन जो है उनकी बात कर लेंगे। सीटें का आवंटन, कितनी कितनी सीटें दी गई थी, कितने बच्चों ने मतलब क्वालिफाई करके सीटें हासिल की थी, और बच्चों के साथ धोखा हुआ है, ये एक बात, इसका मतलब जांच करना पड़ता है, कमेटी बैठानी पड़ती है और इंक्वायरी करना पड़ता है। अगर वो सही सबूत मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं पूरा दावे के साथ बच्चों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन ऐसे हम कुछ डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी पे, ना तो एनटीए पे, ना तो हाई कोर्ट पे, ना ही सरकार पे, ठीक है। तो इस बात को हम पूरी तरह से नहीं मान पाएंगे, इस बात के लिए सोचना पड़ेगा और सबूत हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, बिना एविडेंस के इस बात को कहना बहुत मुश्किल होगा। एविडेंस के साथ में हमें बोलना चाहिए, और हम इस तरह से अफवाह में न कहें कि यार दूसरों को महसूस हो अपनी गिल्टी। तो धोखा हुआ है ये मानता हूँ, लेकिन कैसे हुआ है इसका कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं है, ठीक है भाई। और अपनी कमेंट में राय जरूर दें।
जैसा हो। और वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने बोला कि तो वेटिंग लिस्ट इसके आने के ना के बराबर चांस होते हैं, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। हाँ, इसके लिए मुद्दा उठा सकते हैं और अपनी एक कह सकते हैं PIL दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पैसा खर्च होता है, अगर वो पैसा देने में सक्षम है कोई, तो उसके लिए आप PIL दर्ज कराइए, वेटिंग लिस्ट आएगी। क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ग्रुप डी की जॉब नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं मुझे अच्छी जॉब मिल गई है तो मैं इसको क्या करूँ, तो वो सीट वो है वैकेंट में पड़ी रहती है, वैकेंट में पड़ी रहती है, इसका मतलब वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो उसमें बच्चे फिल हो जाते हैं, वो सीटें फुलफिल कर दी जाती हैं। ठीक है। और एक बात आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी तक, अगर होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और जानकारी जो है और अभी अधूरी है, हालाँकि जानकारी और भी जानकारी मैं दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी कमेंट को, अपने व्यू को रखिएगा इस तरह से कि यार सामने वालों को मतलब समझ रहे हो ना, सामने वालों को भी महसूस हो कि हाँ, ये कहीं न कहीं दर्द तो है बच्चों में। ठीक है। तो चलते हैं और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो, और कोई सुझाव हो आप कमेंट करिएगा। मैं आप अगली वीडियो में उस कमेंट पे बात करेंगे और उसमें एनालिसिस करेंगे और बाकी इस रिज़ल्ट को थोड़ा हम देखेंगे अपने स्तर से। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।